दर्शकों, कैसे हो? मैं दंपति के पाठ पे आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, पर ये तो आपकी मर्जी है। ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो 131-132 गाथा दंपति की, 131-132 गाथा दंपति की और पाप बग्ग की तीसरी और चौथी है। सुख चाहने वाले प्राणी कैसे रहें, यह हमको सिखलाती है। दूसरों को दुख पहुंचाने वाला वह आप भी दुख उठाता है। संसार में तो दुख से जिया और मरने पर भी दुख उठाता है, मरने पर भी दुख पाता है। जो प्राणी अपने सुख के लिए किसी जीव को न पीटता न मारता है, वो यहाँ भी सुख से रहता और अंत में भी सुख पाता है, तो उसको, जैसा कि हम लोगों को दंपति का पाठ चल रहा है, तो आज जो है दंपति की 131, 132 131, 132 131, 132 131 और 132 गाथा का सार हमने पद्य के रूप में समझा दिया। अब चलते हैं कि ये कथा, जो गाथाएं हैं, तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, कौन सी जगह पर और किस उद्देश्य पर, किस घटना पर इन गाथाओं को कहा है। तो चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं में सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत वने अनाथ पिंड कश आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवना नाम में विहर रहे थे। उस समय की ये घटना है कि तथागत सम्यक संबुद्ध भिक्षु संघ के साथ नित्य प्रति तरह भिक्षापात लेकर के और चारिका के लिए निकलते हैं। तो श्रावस्ती से हट के दूसरे गांव की तरफ जाते हैं। थोड़ा रास्ते में खेत पड़ते हैं, जंगल पड़ता है। तो बच्चे जो हैं 10, 15 साल के बच्चे जो हैं अपने पशुओं को चुगा रहे होते हैं और वहां पे एक सांप निकल आता है, दिखाई पड़ता है उनको। तो वो चारों तरफ से लड़के घेर करके उसको डंडों से मारते हैं। इस घटना को तथागत सम्यक संबुद्ध ने देखा तो उन बच्चों से पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बोले भंते जी हम सांप को मार रहे हैं, सर्प को मार रहे हैं। कि क्यों मार रहे हो? कि इससे हमें भय लगता है, इससे डर लगता है। अरे भाई, उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा, तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाया, तुम्हारी किसी प्रकार क्षति की, हानि पहुंचाई? नहीं, तो फिर क्यों मार रहे हो? बिन अपराध, बिन कारण किसी को नहीं सताना चाहिए, न दुख पहुंचाना चाहिए, न पीटना चाहिए, न मारना चाहिए। वो भी प्राणी है, वो भी जीव है, उसके अंदर भी जान है, वो भी सुख चाहता है। तो उसी समय पे इन दोनों गाथाओं तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है। तो आइए चलते हैं उन गाथाओं की तरफ कि तथागत सम्यक संबुद्ध कौन सी गाथाएं कही हैं दंपति में। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति अत्तनो सुखमेशानोप्येच्छसो न लभते सुखं। सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति अत्तनो सुखमेशानोप्येच्छसो न लभते सुखं।
जो सुख चाहने वाला प्राणी है और अपने सुख के लिए दूसरों की हत्या करता है, दूसरों को मारता है, दूसरों को पीटता है, दूसरों को सताता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है, वो प्राणी या दूसरों को दंड देता है, वो प्राणी कभी सुखी नहीं रहता। और इस संसार में तो सुखी रहता ही रहता नहीं है, अंत में भी उसको यहां दुखी रहता है, अंत में भी सुख नहीं मिलता, वो अंत में भी दुखी रहता है, दुखी होता है। दूसरी गाथा क्या कहती है? तथा का संबंध दूसरी गाथा कहा 132वीं गाथा, सुख कामानि भूतानि यो दंडेन न हिंसति अत्तनो सुखमेशानोपेक्षसो लभते सुखं। जो सुख चाहने वाला प्राणी है, पुरुष है, व्यक्ति है, मनुष्य है, वो कभी भी किसी को डंडे से, लाठी से, तलवार से, भाला से, बर्छी से, बंदूक से, गोली से, तोप से, गोले से नहीं मारता, किसी को दुख नहीं पहुंचाता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी को हानि नहीं पहुंचाता, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई जीव हो, पक्षी हो, किसी को दुख नहीं पहुंचाता। जो सुख चाहता है तो यहां भी प्रसन्न रहता है, यहां भी सुख से जीता है और अंत समय में भी सुख से जीता है, सुख पाता है। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोगों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित करो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।